की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा दीदी जिंदाबाद, आशा दीदी जिंदाबाद, आशा दीदी जिंदाबाद, आशा पुष्कर धामी जिंदाबाद, महेंद्र भाट जिंदाबाद, महेंद्र भाट जिंदाबाद, आशा नाट्यल जिंदाबाद, आशा नाट्यल जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, विनोद चमाली जिंदाबाद, विनोद चमाली जिंदाबाद। लक्ष्मी अग्रवाल। अच्छा, आज केदारनाथ में इतनी बड़ी बहुमत से जीत मिली है 5623 वोटों से, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना और धामी जी का जो सपना साकार होते हुए एक भव्य और दिव्य केदारपुरी में जो केदारवासियों की जो विकास की जो गंगा वहाँ बही है, उसका लोगों ने उस पर मोहर लगाई है और उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक महिला प्रत्याशी, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं का एक अच्छा खासा वर्चस्व है, आधी से अधिक आबादी है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को वहाँ पर टिकट देकर मैदान में उतारा, वही महिलाओं के साथ साथ वहाँ के जो लोगों ने भरपूर अपना आशीर्वाद दिया है, उनका जो पहले का भी कार्यकाल रहा है, तमाम बातों को देखते हुए जनता ने मोहर लगाई भारतीय जनता पार्टी के विकास। महिलाओं की बात की आपने, तो कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती है, केदारनाथ में भी उन्होंने सवाल उठाया महिला सुरक्षा को लेकर, तो क्या लगता है आपको? भाई, पहले तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक ले कि कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं पे कितने अत्याचार हुए, कितने उनके साथ उत्पीड़न के केस, ये सब नारी निकेतन का कांड सबने देखा ही है। कांग्रेस में अगर महिला के प्रति इतनी सिंपैथी, तो क्यों नहीं दिया उन्होंने टिकट, क्यों नहीं दिया उन्होंने लोकसभा में टिकट, क्यों नहीं दिया उपचुनाव में टिकट? तो उनके वादे सिर्फ खोखले वादे हैं, वो कहने की कुछ और है, करने की कुछ और है उनके, तो वो सिर्फ झूठे बातें बोलती है। लेकिन जनता ने ये दिखा दिया, ये जो धर्म की और अधर्म की लड़ाई कांग्रेस कर रही थी, तो जो उस पर अपनी मोहर लगाई है कि धर्म की विजय हुई है। तो केदारनाथ में जो शिला है उसको भी दिल्ली में शिफ्ट करने की बात कांग्रेस कर रही थी। मैंने कहा, कांग्रेस ने अपने सारे तमाम भ्रम, तमाम हथकंडे, जो वो दुष्प्रचार वो जितना कर सकती थी किया, लेकिन जनता ने उस दुष्प्रचार को, उस भ्रम से परे हट के विकास के लिए वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उस पर अपनी मोहर लगाई है। चलिए, धन्यवाद। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है, मैं करणपुर मंडल से हूँ। आज क्या कहेंगी, जो आज जीत हुई है केदारनाथ में 5500 से? वो तो जीत तो हमारी होनी ही थी। केदारनाथ में पूरा विकास जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब और अच्छा विकास होगा, हमें पूरी आशा है। तो विकास के नाम पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, जो विकास में कांग्रेस की सरकार नहीं, आप देख सकते हैं कि डिफरेंस देख सकते हैं कि सड़कें देख सकते हैं, जो भी हो रहा है हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, दिख रहा है कि भारत कितना प्रचंड अपना दिखा रहा है। केवल भारत में ही नहीं है हमारा नाम, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अब हमारा नाम हो चुका है। तो एक हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मोदी और धामी से क्या महिलाएं उत्तराखंड की खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है बीजेपी के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन अब मिला है भाजपा सरकार में। अब देखिए, हम सुरक्षित रात को भी निकल सकते हैं, हमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि रात को हमारी बेटियां या हमारे घर वाले परिवार वाले अगर बाहर हैं तो असुरक्षित हैं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा पुलिस की सुरक्षा, हर तरह की सुरक्षा है, तो लगता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, क्या कहेंगे, आज जो जीत हुई है भारी बहुमत से, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो होनी थी, क्योंकि जो बीजेपी कर सकती है वो किसी सरकार ने नहीं करा। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा, जितना कि हर बंदे को लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे महिला है, चाहे कोई भी है, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो हर कोई देख रहा है कि क्या है सही है और क्या गलत है, ये सबको दिखाई देता है। तो इसीलिए सब उनको पूर्ण बहुमत से जिता रहे हैं जहाँ भी है। धामी जी और मोदी जी कैसा काम करें उत्तराखंड और केदारनाथ? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब इससे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री कर ही नहीं सकता। हर मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं वो। ये बताइए, आज इतनी बड़ी भारी बहुमत से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की केदारनाथ में, क्या कहेंगे सबसे पहले? मतलब मैं तो कहती हूँ जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अच्छे शिखर पर, और कहते हैं ना सबका साथ और सबका विकास और सबका साथ, तो जनता ने सबका साथ दिया है विकास के लिए। जनता ने विकास के लिए चाहा है, मोदी जी सबका विकास कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा उनको मतलब बहुमत मिला। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। महिला सुरक्षा के ऊपर कांग्रेस ने काफ़ी सवाल खड़े किए हैं, तो लगता है आपको कि कांग्रेस का जो सवाल खड़ा करना सही है? नहीं, जो मोदी जी मतलब देश की सुरक्षा के लिए जो देश की सुरक्षा कर सकते हैं वो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। महिलाओं की सुरक्षा भी हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार हो, चाहे जनता का कुछ भी मतलब जो भी है, तो मतलब नरेंद्र मोदी है। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तराखंड? धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। नए नए विकास है, नई नई सड़कें, महिलाओं का विकास है,
तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं केदारनाथ में, उनका रिजल्ट आ गया और बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल 5,623 वोटों से केदारनाथ से जीत चुकी हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ युवा हैं जो कि काफ़ी उत्साहित भी हैं और इनसे बात करेंगे कि इस जीत के बारे में क्या कहेंगे। आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम कार्तिक जेटली बजरंगी है। अच्छा, ये बताइए। मैं जिला मंत्री हूँ युवा मोर्चा का। जी वैसे केदारनाथ में जो जीत हुई है, लगभग सबसे ज़्यादा वोट इस बार बीजेपी को मिले हैं। 2022 की बात करें, 17 की बात करें, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़ा हर्ष का विषय है हम सब युवाओं के लिए, सभी जनता के लिए, उत्तराखंड की सारी जनता के लिए। हम पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा नौटियाल जी की ऐतिहासिक जीत, ये हम सबकी जीत है। उनकी जीत के साथ साथ जनता ने विश्वास के साथ आशा नौटियाल जी को वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है, कमल के फूल को वोट दिया है। हम आने वाले मेयर के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में इससे भी बड़ी ऐतिहासिक जीत लेंगे। अच्छा, आप युवा हैं तो युवाओं का क्या रुझान है धामी जी के बारे में, खासकर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, धामी जी उत्तराखंड में काम कर रहे हैं? क्योंकि केदारनाथ में मैंने देखा मुद्दे युवाओं को लेकर हो, सेना की भर्ती होगी तो अग्निवीर को लेकर हो, कांग्रेस और विपक्ष की जो पार्टी हैं उन्होंने बहुत उठाए हैं। तो युवाओं का क्या नज़रिया है इस बारे में? युवाओं के लिए पुष्कर सिंह धामी जी बिल्कुल एक पिलर की तरह खड़े हुए हैं। जैसे एक पिलर पूरी जैसे बुनियाद का काम करती है, वैसे धामी जी हमारा पूरा युवाओं का साथ दे रहे हैं। ऐसा कोई विश्वास तोड़ने वाला काम नहीं है, पूरा विश्वास के साथ सभी युवाओं को लेके जा रहे हैं हमारे धामी जी। तो जो कार्य उनके द्वारा हो रहे हैं, खासकर जैसे वो कहते हैं नकल विरोधी कानून हो गया और भी बहुत सारे कानून लाए हैं युवाओं के लिए, तो कुछ फ़ायदा मिल रहा है? बहुत अच्छी चीज़ है ये। आज से पहले आपने देखे कितने भ्रष्टाचार हुए, क्या क्या नहीं हुआ। युवाओं का साथ दे रहे हैं धामी जी। हम सब विश्वास धामी जी पे पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। चलो, युवा हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक। क्या कहेंगे जो जीत हुई है केदारनाथ में धामी जी की, उसके बारे में? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कि धामी जी हमें कार्तिक। युवा क्या सोचते हैं? हाँ, युवा क्या सोचते हैं? युवाओं के अंदर पूरा जोश है भाजपा को लेकर। किस तरह से देखते हैं केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है और बद्री केदार मंदिर समिति की बात करें या फिर आपके तमाम जो वहाँ पे काम होते हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी मोहर लगी है और अब तक जो दुष्प्रचार किया जा रहा था, क्या मानते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी तो तब से ही हमने हमारी मानना था कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को भारी बहुमत के साथ में जीतेगी और आज आपने उसका परिणाम भी देख लिया। और जो हमारा अनुमान था उसके कारण थे, क्योंकि हम वास्तविकता वहाँ की समझते थे। कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कई प्रकार से दुष्प्रचार फैलाने का कोशिश की, भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक दुष्प्रचार का पूरा अभियान उन्होंने वहाँ पर संचालित किया। पूरा उनका तंत्र गांव-गांव पहुँच करके झूठ, भ्रम, दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करता रहा। केदारनाथ जैसे धाम को, जिस धाम के प्रति करोड़ों हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था और श्रद्धा का जो केंद्र है, उस धाम के बारे में उन्होंने कई प्रकार से विवाद पैदा करने की कोशिश की, दुष्प्रचार किया। लेकिन केदारनाथ की जनता ने उनके भ्रम को, दुष्प्रचार को, झूठ को पूरी तरीके से नकार दिया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि उन्होंने हमेशा से झूठ और भ्रम की राजनीति करी है। झूठ बोल करके लगातार वो राजनीति करते रहे। उनका ये ध्येय रहता है कि एक झूठ को बार बार बोलो तो जनता उसको सच मानने लग जाती है। लेकिन केदारनाथ की जनता ने उनके झूठ को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया। और मैं कांग्रेस के लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार से केदारनाथ धाम को लेकर के विवाद पैदा करने की कोशिश करी, शिलापट को लेकर के विवाद पैदा करने की कोशिश करी, चार धाम यात्रा को लेकर के विवाद पैदा करने की कोशिश करी, हिंदुओं के से जुड़े हुए जो, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा, उसने हमेशा से हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनके प्रति उसने उपहास का रवैया अपनाए रखा है। हमेशा मजाक उड़ाते रहे हैं, विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन केदारनाथ की जनता ने उनको जिस प्रकार से नकार दिया है, कांग्रेस के लोगों को अपने इस कुकृत्य के लिए अब जनता से, हिंदुओं से, सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए।